भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया जब वो रुड़की अपनी मां से मिलने जा रहे थे, सरप्राइज देने जा रहे थे। ये बात निकलकर सामने आई। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट उनका हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आया। लगातार जो अपडेट्स हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ नई तस्वीरें और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अब सामने आई हैं, जिसको लोग देख रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने दे रहे हैं। अब ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर पुष्कर सिंह धामी, जो प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऋषभ पंत की मां से बात की है और कहा है कि जितना भी इलाज का खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ उनका मैक्स में इलाज जो है अभी जारी है। कुछ नई तस्वीरें आई हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ तस्वीरें आई हैं उसको आप बताइए कि दर्शकों को हमारे, और क्या चल रहा है। लगातार जो है तस्वीरें इसमें अपडेट आता ही जा रहा है। कार किस तरीके से आग का गोला बन गई, ये आया। कई लोगों ने अब तक ये देख भी लिया होगा। ऋषभ पंत के भी कई सारे विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन कई सारी चिलिंग डिटेल्स भी सामने आ रही हैं जो लोगों को थोड़ा सा एक हैरान भी कर रही है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से ऋषभ पंत जो हैं वो बच गए हैं। बेहद घातक एक्सीडेंट हो सकता था। जिस तरीके से कार जो है वो आग के गोले में तब्दील हुई, वो जो है एक बहुत ही एक जानलेवा हो सकता था। लेकिन ऋषभ पंत के लिए और उनके फैंस के लिए और हम सब के लिए जो क्रिकेट फैंस हैं, एक अच्छी बात है, उनकी जान बच गई। लेकिन जो डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कई सारे सवाल जो हैं वो आ रहे हैं सामने। सबसे पहले तो प्रत्यक्षदर्शी जिसने ऋषभ पंत को बचाया, उनकी जान बचाई, जो फर्स्ट पर्सन था जो स्पॉट पर पहुंचा, उसका बयान आया है। उसने वो सब डिटेल बताई है कि उस समय वहां पर क्या था, क्योंकि अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि जिस कार में ऋषभ पंत ट्रेवल कर रहे थे, वो कार कितने की थी और अचानक ऐसे आग का गोला कैसे बन गई, क्या कुछ उसमें हुआ या क्या ऐसी बात थी। तो ये 2-3 चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। कार के बारे में बात कर ले। सबसे पहले कार कौन सी कार थी बताई जा रही है और वो कितना उसकी कीमत रही होगी। जिस कार में ऋषभ पंत जो है वो जिस तरीके से वो जली है और बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के कुछ ही समय बाद वो जलकर एकदम स्वाहा हो गई, तो जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी वो कार है। देखो, ऋषभ पंत जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, आईपीएल भी खेलते हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया है कि उनका खर्चा जो है, उनका जो इलाज का खर्चा है वो सरकार वहन करेगी, ठीक है। लेकिन वो पैसे से और बाकी सब चीज़ों से बहुत रिच हैं, क्योंकि आईपीएल में किस तरीके से पैसा और इंडियन क्रिकेट में किस तरीके से पैसा। लेकिन उसे देखते हुए जिस गाड़ी में ऋषभ पंत चल रहे होंगे तो वो आम गाड़ी नहीं होगी। जो हमने रिसर्च किया, जो हमने पाया, ऋषभ पंत जिस गाड़ी में चल रहे थे वो गाड़ी जो है मर्सिडीज बेंज GLE कूप, ये कार है। इसके 2 वर्जन, एक और वर्जन हमने पाया, वो है मर्सिडीज बेंज AMG GLE कूप। अब ये AMG थी या AMG नहीं थी, ये आगे पता चलेगा, क्योंकि कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है वो। लेकिन इनकी कीमत जो है, आप समझिए, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच की कार है ये। अगर मान लो ये GLE कूप है और AMG नहीं है तो इसकी कीमत है 92 लाख रुपए, और अगर AMG GLE कूप है तो उसकी कीमत है करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इतनी महंगी कार है। और इसके बाद भी जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कार का आग के गोले में तब्दील हो जाना जो है वो कई लोगों को हैरान कर रहा है। एक्सीडेंट में इन सब कारों में जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो बहुत ही हाई एंड होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो धरातल पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें 2 इंसिडेंट आपको देखने होंगे कि इससे पहले जो एक एक्सीडेंट हुआ था साइरस मिस्त्री का, उनकी मौत हो गई थी। वो जिस गाड़ी में चल रहे थे उसकी कीमत जो है वो 50 लाख रुपए बताई जाती थी, तो वो भी गाड़ी जो है वो मर्सिडीज बेंज SUV थी, ऐसा कहा गया। और ये जो है मर्सिडीज बेंज कूप है, ये 1 करोड़ से करीब 1.5 करोड़ के बीच की इसकी कीमत है। इसका आग के गोले में बदलना जो है ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो नई तस्वीरें हैं उसको देखकर कई खबरें भी आ रही हैं कि क्या ऋषभ पंत नशे में भी थे। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या ये सच है कि ऋषभ पंत नशे में थे? नहीं, ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर कुछ लोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं आया नशे वाली बात। हाँ, नींद जो है उनको झपकी जरूर इसमें लग गई थी, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही उसके हिसाब से ऋषभ पंत जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कार में उनके अलावा और कोई नहीं था, वो अकेले थे। और उस समय कार चलाते वक्त उनको झपकी लग गई। शुरुआत में फॉगिंग की बात आई कि शायद जो है कोहरा था, इस वजह से विजिबिलिटी कम होगी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन बाद में पुलिस ने कंफर्म किया कि वहाँ पर फॉग जैसा कुछ भी नहीं था कि विजिबिलिटी 0 हो। हाँ, झपकी ज़रूर उनको लग गई थी, जिसकी वजह से कार का कंट्रोल उन्होंने खो दिया। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी की हमने बात की, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब वो वहां पहुंचा तो वहां ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। शुरुआत में 2 खबरें आई। एक खबर ये थी कि ऋषभ पंत जो हैं वो
गाड़ी का इम्पैक्ट जो है डिवाइडर के साथ था इतना ज़्यादा था कि ऋषभ पंत जो है वो गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए। शुरुआत में ये खबर भी आई। दूसरी खबर ये आई कि जो लोग उनको बचाने पहुंचे प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने कुछ सेकंड्स में ही उनको वहां से बाहर निकाल लिया गाड़ी से। लेकिन अब जो प्रत्यक्षदर्शी ने खुद बताया है उसमें ये बताया है कि ऋषभ पंत का कार का जो इम्पैक्ट डिवाइडर से था वो इतना स्ट्रांग था कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से कार से बाहर तो नहीं निकल के चले गए, लेकिन हाँ सामने के शीशे से वो टूट के आधे बाहर आ गए थे। जिसके बाद में प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें वहाँ से जो शख्स जिसने उनकी मदद की उन्हें वहाँ से उसने खींच के फटाक से उधर लेकर आया और उसके बाद में कार जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लगातार हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ रहा है क्योंकि विजुअल जो है वो उसमें ब्लड है और ब्लड हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में सब बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जो डिटेल बताई वो थोड़ा अपने आप में थोड़ा अजीब हो सकती है, लेकिन अजीब क्या भी होगी, अकेले थे कार में। वो बताया जा रहा है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो सिर्फ अंडरगारमेंट में अंडरवियर में वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो उसके बाद में जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने उनसे कहा कि ये कंबल लपेट लें, तो फिर कंबल लपेटवा के उसके बाद में फिर वो जो तस्वीरें आपके सामने कंबल लपेटे हुए हैं, अगर वो कपड़े पहने होते तो शायद उनका स्किन पे जिस तरीके से वो खरोच और जलन के जो वो आए हल्के फुल्के, वो भी शायद उससे वो बच जाते। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है उस वक्त उन्होंने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था और कपड़े जो नहीं पहने हुए थे, और उसके बाद में उस कार को वो ड्राइव कर रहे थे। लेकिन जो आपने कहा कि नशे वाली बात फिलहाल ऐसी कोई भी नहीं है और ना ही पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। जो फुटेज सामने आ रहे हैं वो भी डरा देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट उनका हुआ है, डिवाइडर से जाके कार टकराई है। अस्पताल में हालांकि वो भी भर्ती हैं, तो क्या कुछ गंभीर उनको चोटें हैं या कोई सर्जरी की जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उनको हड्डी में उनको चोट आई है, जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही, क्या उनका सर्जरी? रिपोर्ट से अलग अलग बातें आ रही हैं कि जो है उनके बहुत ज़्यादा उनको वो हुआ है, नाजुक हालत है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल अभी है कि अभी वो सेंस में है, बात भी कर रहे हैं और शायद उन्हीं ने बताया है ये कि उनकी आंख लग गई थी। तो उस हिसाब से अभी चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी केयर उससे प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अस्पताल जो है वो इंटरनल भी और तरीके से जो भी जांचें होती हैं वो सारी जांच करके वेरीफाई कर लेना चाहता है कि कोई अंदर से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। और जहाँ तक सर्जरी और फ्रैक्चर की बात है तो क्रिकेटर हैं, अगर उनको इस तरह की कोई दिक्कत आती तो उनके क्रिकेटिंग करियर पर भी बहुत बड़ी एक बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी बात यह है कि वो सेफ हैं और उनका जो इलाज जो अभी उनको ज़रूरत है वो इलाज चल रहा है, मैक्स हॉस्पिटल ले आया गया है और उसके बाद मुमकिन है कि उनको दिल्ली भी लाया जाए। तो फिलहाल इसमें यह है। लेकिन बड़ी बात चेतन, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हाल फिलहाल के दिनों में कारों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो ज़्यादा हो रही हैं पहले के मुकाबले। ये भी बात सामने आई है कि भले ही ये कार जो है ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की कार जो है वो बताई जा रही है, लेकिन अगर आपको याद होगा दिल्ली में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक शख्स ने बदला लेने के लिए उसकी कार को आग लगा दिया था, क्योंकि उसके कज़न के साथ उसके रिलेशन में था या ऐसे कुछ बात आई थी, पर उसने कार को आग लगा दिया और वो आग एक कार को लगाई और वो इतना ज़्यादा था कि वो बैक टू बैक 20 कारों में आग लगी। ये हाल में एक खबर आई थी। तो ये भी है कि आजकल जो कारें बन रही हैं उनमें जो सेफ्टी फीचर्स की बात की जाती है कि पहले के मुकाबले जो है रोड एक्सीडेंट्स में लोगों को बचाया जा सके, इसलिए सेफ्टी फीचर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बात जो है नितिन गडकरी जी की तरफ से भी कही जाती है। उस लिहाज से अगर देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में कारों में आग लगने की घटनाएं जो है बढ़ी हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होना ठीक है, अचानक से आग के गोले में तब्दील होना, अगर ऋषभ पंत कुछ समय रहते वहाँ से नहीं निकाला गया था तो मुमकिन था कि बहुत बुरी खबर हो सकती थी उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक बड़ी चीज़ है। जी, आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि लगातार सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो सामने आए, तो ये आग लगने की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो क्या कार बनने में कुछ कमी आ रही है या कुछ नहीं? जो कार में मटेरियल यूज़ हो रहा है ना वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पहले जो मटेरियल यूज़ होता था वो स्टील के फ्रेम यूज़ हुआ करते थे, उसमें जो है हार्ड प्लास्टिक जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो बन रहा है उसमें प्लास्टिक फोम जो है वो इस्तेमाल हो रही है, उसके वायरिंग और जो फैब्रिक जो यूज़ हो रहा है उस वजह से, यानी कि पहले जो है प्लास्टिक का यूज़ कम था और इस बार जो है अब जो गाड़ियां बन रही हैं उनमें शायद हार्ड प्लास्टिक का यूज़ जो है ज़्यादा है और वो अब उसमें फ्यूल टैंक तो होता ही है, तो आग लगने की सूरत में वो फटाक से पूरा जो है आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन पहले क्या पुरानी कारें उठा के देखिए, अगर बहुत पहले की कारें ऑल्टो या एम्बेसडर के टाइप की कारें या दूसरी कारों को उठा के देखें तो मैक्सिमम उसमें स्टील बॉडी हुआ करती थी, तो वो शायद जो है पहले में और अब में एक ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा डिटेल है
वो कोई ऑटो एक्सपर्ट ही इसमें बता सकता है, लेकिन शुरुआती जो ऑब्जर्वेशन है उस लिहाज से कहें तो पहले की चीज़ों में और अभी की चीज़ों में भले ही दावे किए जाते हैं, चीज़ों में हर लिहाज से जो है बदलाव आए हैं। बड़ी बात चेतन ये भी है यहाँ पर कि जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से जब ये हादसा हुआ शुरुआती दौर में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर जो पैसे उनको कैश मिला होगा उसको समेटते रहे, जो भी होगा थोड़ा बहुत जो भी होगा उसको समेटते रहे और ऋषभ पंत का वीडियो बनाते रहे। तो ये बात भी सामने आई, किस तरह की बात भी वहाँ पर हुई। जी 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 ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर ये भी सामने आ रही है कि जो उनका ये हादसा हुआ है उसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको सर्जरी उनकी की जाएगी। साथ ही साथ बीसीसीआई की तरफ से ये भी कहना है कि उनकी कलाई में और सर पे उनको चोट लगी है, जिसके बाद उनकी सर्जरी जो है वो प्लास्टिक की जाएगी। सर पर 2 कट लगे हैं, ये बीसीसीआई का कहना है। साथ ही साथ दाहिनी कलाई, पैर के अंगूठे में भी उनको भारी चोट लगी है, पीठ में भी उनको चोट लगी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन हालत जो है उनकी स्थिर है, डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए लगातार जारी हैं और उसके बाद उनका इलाज जो है अस्पताल में अच्छी तरीके से किया जा रहा है। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो अब तक निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि ऋषभ पंत की हालत स्टेबल है, ये बताया गया है। उनकी मां से खुद मुख्यमंत्री ने बात की है। लगातार सरकार जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी कह दिया कि सरकार पूरा खर्च जो है वो वहन करेगी, जितना भी उनका इलाज किया जाएगा। अस्पताल में उनका इलाज हालांकि जारी है। अब जो भी अपडेट्स निकलकर इस पर सामने आती रहेंगी, क्योंकि एक ये बड़ी चीज़ आपको बताना ज़रूरी था कि किस कार में वो ट्रैवल कर रहे थे और कितने की वो कार थी और क्यों जो लगातार कार के एक्सीडेंट और उसके बाद आग लगने की जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं उसकी क्या कुछ वजह बताई जा रही हैं, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि ये सब दुरुस्त होगा आगे। हालांकि जो भी इस खबर पर जो भी अपडेट रहेगी वो अब तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।